हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो पता लग जाता है और हम ये भी समझ जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बट फॉर्मूला करेक्टली याद ना होने से आप रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और जो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाता था, मार्क्स दिला सकता था, वो आप लूज कर जाते हैं और उल्टा नेगेटिव मार्किंग और आपको मिल जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसको टॉपर्स जिसको यूज करते हैं, और ये है डायमेंशंस। डायमेंशंस को आप यूज करके सबसे पहला तो जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उनमें से एक या दो ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर सकते हो कि वो उनके यूनिट्स के हिसाब से या डायमेंशन के हिसाब से ठीक नहीं है। सिमिलरली आप करेक्ट जो इनकरेक्ट फॉर्मूला है उसको भी आप डिस्कार्ड करते हो, तो एक तरह से आपको दो तरह के उससे पॉइंट मिल जाते हैं। एक तो आपकी स्पीड अप हो जाएगी और दूसरा एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसके डायमेंशंस के यूज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उसमें जो पैटर्न होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, वो बहुत बार रिपीट करता है, हालांकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से ही। मतलब क्वेश्चन दो तरह के ही होते हैं। एक तो होता है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बेस्ड आ रहा है जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना पड़ेगा या फिर आपको कोई रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा, और दूसरा होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम पहले कॉन्सेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ ये अल्फा एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी है, और अपने को इन अल्फा बीटा कांस्टेंट है और इसमें से ऐसा ऑप्शन देखना है जो डायमेंशन लेस हो। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि ये जो फैक्टर है ये फोर्स है। इट मींस ये पूरा क्या होना चाहिए, फोर्स, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड और कैन बी कंपेयर्ड। तो ये फोर्स है तो ये पूरी राइट हैंड साइड फोर्स होगी, और ये ऐड हो रहे हैं और ऐड होके फोर्स ही आएगा। मतलब आप केजी को केजी में ही ऐड, केजी को केजी में ही ऐड होगा और केजी केजी ऐड होकर के केजी आएगा, सेकंड या मीटर नहीं आएगा। तो समराइज में ये फोर्स है, ये पूरा फोर्स होना चाहिए और ये इंडिविजुअल फैक्टर्स भी क्या होने चाहिए, फोर्स। इट मीन्स मेरे पास जो अल्फा टी स्क्वायर फैक्टर है, इस अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन किसके डायमेंशन होने चाहिए, फोर्स के। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी टाइम है कितना हो गया, T2, इसके डायमेंशन किसके होने चाहिए, फोर्स के। ठीक है, अब मैंने अल्फा के डायमेंशन लिए, अल्फा के डायमेंशन आ गए M1 L1 और T-4। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया। अब जो बीटा टी है इसके डायमेंशन भी किसके होने चाहिए, फोर्स के, और M1 L1 T-2। तो फिर बीटा के डायमेंशन क्या आ गए, टी इधर जाएगा, M1 L1 और T-3। अब आप देख रहे हो कि मेरे को चाहिए डायमेंशन लेस, मतलब उसमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है कि फैक्टर डायमेंशन लेस। अब ऐसा फैक्टर जो डायमेंशन लेस हो, मतलब इसके डायमेंशन मुझे इन ऑप्शंस में से वो देखना है जिसके डायमेंशंस क्या हो रहे हैं, M0 L0 T0। तो मैं ये कह रहा था, आप यदि आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऑप्शंस को आप डिस्कार्ड कर दोगे, यू नीड दिस। तो नेचुरली जहां ये सब कैंसिल होना है, तो आप प्रोडक्ट कोई ऐसा ऑप्शन इसमें से आपने चुन लिया जिसमें अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एम और एल तो कैंसिल ही नहीं होंगे। इट मीन्स ये फैक्टर्स तो आप देखते ही डिस्कार्ड कर दोगे कि ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। यस, अब जैसे ही आप रेशो लोगे तो ये एम एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आप यहाँ T-4 और यहाँ T-3 है, इट मीन्स अल्फा और टी किस में आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में, तो और रेशो में आके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, देख रहे हो आप किस तरह से अपन डायमेंशंस को यूज करके स्पीड अप भी, अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं और एक्यूरेसी भी होता है। अब मैं लेता हूं दूसरा। देखिए वही कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी यहाँ आपके पास ये प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, सेकंड में सेकंड ही ऐड होगा, और ऐड होने के बाद सेकंड ही आएगा। इट मीन्स मैं इसको, मुझे इस फॉर्मूले में एक ही डायमेंशन चाहिए, तो फिर मेरे को
डायमेंशंस मैं इसका कंसीडर करूं, डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर किसके होने चाहिए, प्रेशर के, और प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो फिर ए का ये वॉल्यूम है, यस वॉल्यूम मीटर क्यूब स्क्वायर हो रहा है L6, तो फिर ए के डायमेंशंस क्या होंगे, M1 L5 और T-2। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, M1 L5 T-2। यस, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फोर्स वेलोसिटी टाइम, ये फंडामेंटल ली और एम का निकालना है, मतलब एम के डायमेंशंस एफ वी टी के फॉर्म में होने चाहिए। तो दो स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के होते हैं कि आप फर्स्ट में तो आपने सपोज कर लिया कि लेट जो एम के डायमेंशंस हैं वो ये फंडामेंटल दिए, तो इनके फॉर्म में ये इसके डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब हमको जो सेकंड स्टेप है उसमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है, और ए बी सी की वैल्यू निकालने का आप क्या करिए कि MLT की फॉर्म में इनके डायमेंशंस राइट कर दीजिए। तो अभी यहाँ जो ये मास है और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 1, बाकी कुछ इसमें है नहीं, L0 है, T0 है। ठीक है, ये हो गया। उधर अपन F का MLT में डायमेंशंस लें तो ये वैल्यू आएगी दिस, उधर V का L1 T-1 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, और इधर टाइम C सिंप्लीफाई किया, यस ये 1 है, ठीक है, फोर्स है LA T-2A, इधर LB T-B और TC, इसको कंपेयर करें इधर तो MA A प्लस B और T-2A -B प्लस C, इनका वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। A1 है, L A प्लस B इक्वल टू 0 है, तो B का वैल्यू आ गया -A और A दिस। ठीक है, अब अपने को निकालना है इधर T के डायमेंशंस पावर 0, इधर -2A -B और प्लस C 0, A की वैल्यू 1, B का वैल्यू -1, तो 1 प्लस हो गया और प्लस C, इट मीन C की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो फिर इसके डायमेंशंस क्या है, अभी मैं इसके डायमेंशंस यहाँ से वैल्यू अपन पुट करें तो A की वैल्यू कितनी आई है 1, B की वैल्यू कितनी आई है -1। ठीक है, और C की वैल्यू कितना आया है 1, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी इस वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड, और ये तीनों फंडामेंटल है, और अपने को डायमेंशंस किसके निकालने, लेंथ के, तो सेम अप्रोच आप यूज करेंगे। मैं अभी यहाँ, ठीक है, डायमेंशंस किसके चाहिए, लेंथ के, तो फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं अपन, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ये है दीज फंडामेंटल कांस्टेंट्स, तो फिर आपको डायमेंशन किसके चाहिए, लेंथ के। इट मींस आपकी अप्रोच बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था कि लेट एल है, और इसके डायमेंशंस मैं कह रहा हूं से ये है H A C B और ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने जैसे अप्रोच बताई थी एग्जैक्टली वैसे ही होगी, और अब आपको वही सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू निकालें, तो आप MLT को फंडामेंटल लीजिए ये वैल्यू निकालने के लिए दिस। ठीक है, H प्लैंक कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस होंगे MLT में M1 L2 T-1 पावर A। C का डायमेंशंस ले यहाँ अपन, तो C स्पीड ऑफ लाइट है दिस, कितना आ गया B
जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, तो फिर आप इसकी वैल्यू यहाँ डायमेंशन एमएलटी में इसके ये -1 है, यस, और L3T-2 पावर C, यस। वापस से कंपेयर, मैं इधर ये पूरा स्टेप राइट करूं तो M0 L1 T0 ये लेफ्ट हैंड साइड है। उधर M1 MA हो गया और ये M-, तो M का पूरा हो जाएगा, दिस इज L2A T-A, उधर फिर L1B T-B, दिस यस, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, थ्री सी, ठीक है। तो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में जो किया है, सबको अपन क्या करेंगे, इनको कंपेयर करोगे आप, ए का जैसे यहाँ पूरा अपन यदि ये यूज करते हैं तो एम का कितना हो गया, ए प्लस बस -C है वहां, दिस इज -C। फिर उधर अपन लेंगे एल का 2A प्लस बी, टी का प्लस 3C भी है, टी का -A -B और -2C, और इन सब की पावर्स को आप कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और आपको रिलेशन आ जाएगा। जब आप देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर ये होगा। अप्रोच एग्जैक्टली वही है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि अभी फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, सेम आपके पास वही 3 फैक्टर्स आ गए, वही जो लास्ट क्वेश्चन में अप्रोच कर रहे हैं वही यूज हो गए, डायमेंशन किसके निकालने, लेंथ के। बस थोड़ा सा एक यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपको इसके डायमेंशन निकालने के लिए एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। मतलब हमको पता है कि दो चार्जेस हैं, इफ दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ r, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डायमेंशंस ऑफ दिस, इसके डायमेंशन कैलकुलेट करो, इसके बजाय आप डायमेंशन इसके ले लो और वो बहुत सिंपल आ जाएगा। फोर्स का M1 L1 T-2, डिस्टेंस का L2, तो डायमेंशन हो गए M1 L3 T-2, ठीक है। तो अब यहाँ वही अप्रोच अपन यूज करें रिलेशन वाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायमेंशन किसके चाहिए अपने को, लेंथ के, और किस फॉर्म में चाहिए, सी जी, ये फंडामेंटल है, तो सी लेट ए है, ठीक है। उधर कितना है जी, कितना वैल्यू है बी, इधर ये ई स्क्वायर है, इसका से डायमेंशन ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, एमएलटी के फॉर्म में इनके डायमेंशन लेंगे और फिर कंपेयर करके दोनों तरफ के पावर्स को एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे और फिर ऑप्शन देख लेंगे इसमें। मतलब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, दिस इज 1 T0, ये लेफ्ट हैंड साइड के हो गए, यस। राइट हैंड साइड का लें, वेलोसिटी ऑफ लाइट ए, ये एक्सीलरेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो -1 L3 T-2 B, और ये अभी अपन ने निकाला है FR स्क्वायर, तो M1 L3 T-2 दिस। अब वही स्टेप कि आप इनके पावर्स लें और दोनों तरफ के पावर से कंपेयर कर लें, फिर एबीसी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे आप एबीसी की वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर, फर्स्ट इसका आंसर आएगा, यस। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस किस तरह के, आपको मेमोरी बेस्ड है। अभी जैसे इसका है तो यहाँ एम्पियर आ रहा है, मतलब मैं एक इसको डिटरमाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे कोई कंडक्टर है, करंट आई फ्लो कर रहा है लेंथ और बी मैग्नेटिक फील्ड में, बी किसी कॉयल या उसके कारण हो सकता है, तो उसका फील्ड ये हो गया आई और एल, ठीक है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसको मैं वेरीफाई करूं इनमें से किसी को भी, तो ये एफ है,
मतलब m1 L1 T-2। यस, म्यू नॉट पता नहीं, ये आई एम्पियर में होता है, A2 ये L1 और अपॉन L1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये किसका, इसमें ये सब जीरो हो गया, और इस म्यू नॉट के लिए जो वैल्यू आ रही है m1 L1 T-2 और A-2 मीन्स ये आंसर है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्ट याद है, ठीक है, ये भी मेमोरी बेस्ड है। मीन्स आपको अभी यहाँ ई अपॉन जी के निकाला है, ये एनर्जी है, जी है, तो आप ये रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। एनर्जी है m1 L2 T-2, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन वैल्यू पुट करेंगे -1 L3 T-2। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया m2, और ये ऊपर गया L-1, यस, और फिर क्या आ गया T0। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस। ये भी आपका क्या है, मेमोरी बेस्ड है। हमको पता है कि पेयर हैव द, मतलब किसके, ये कौन सा पेयर है जिसके इक्वल डायमेंशन नहीं है, ये हमको पता है। ये मोमेंटम के डायमेंशंस होते हैं, चेंज इन मोमेंटम है, और ये मोमेंटम अपॉन टाइम है, तो ये सेम नहीं, आपका आंसर ये हो गया। सिमिलरली अपन नेक्स्ट लें, स्ट्रेस है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसके डायमेंशंस ये होगा। और एक और है, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल कैसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, तो यूनिट्स इनके पास है बट डायमेंशंस नहीं होते, तो आपका आंसर। तो थैंक यू, ये आज का मैंने कॉन्सेप्ट किया, आपको कैसा लगा, आपका क्लास कमेंट करके बताइएगा। और मैं इसका जो आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन की सीट मैं इस लिंक के साथ अटैच कर दूंगा, और कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसको शेयर कीजिए, जिससे सब बच्चों को इसका लाभ मिले। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।